वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मैं बढ़ूंगा दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो हालात हैं बाढ़ के पूरे प्रदेश में। मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, मंत्रियों को दौरे पे लगाया गया है, टीम 11 बना दी है कि हर राहत सामग्री पहुँचे। जो बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं वहाँ पे बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुँचाई जाए। लेकिन जौनपुर के DM साहब को बाढ़ नहीं दिखाई दे रही है और वो सब ऑल इज वेल कह रहे हैं। वहाँ पर मंत्री जी भी पहुँचे, उनको भी सब ऑल इज वेल किया दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं ये रिपोर्ट आप देखिए और मेरे साथ जुड़ेंगे संवाददाता, और उसी गांव जहाँ बाढ़ आई है वहाँ से 1 या 2 लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि दिखाएंगे, देखिए कितना पानी है और जो प्रशासन है उसके दावे कितने झूठे। जौनपुर के चंदवक और केराकत इलाके में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा और गांव के गांव डूबते चले गए। बलुआ गांव में बाढ़ का पानी घरों के अंदर तक घुस चुका है। लोग घरों को छोड़कर तिरपाल डाल सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से रहने को मजबूर हैं। पिछले 5 दिनों से इस गांव के लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, लेकिन जिला प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है। मानो जैसे बाढ़ आई ही नहीं है। जौनपुर में भी बाढ़ बारिश जैसे हालात हैं। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि जौनपुर में बाढ़ नहीं है। इस वक्त मौजूद हैं हम केराकत विधानसभा क्षेत्र के बीरभानपुर गांव में। आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें किस तरीके से नदी के जो तटीय इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। यहाँ पर जो रिहायशी इलाका है, यहाँ लोग रहते थे, परिवार रहता था, घरों में पानी आने से जो है इनकी गृहस्थी के सामान जो है डूब गए हैं। बलुआ गाँव हो, बरईच हो, बीरभानपुर हो, बरमलपुर हो या चंदवक, बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। लोग घर छोड़कर खेतों और ऊंचे स्थानों पर तिरपाल डालकर रहने को मजबूर हैं, वो भी बिना बिजली और बिना भोजन, और प्रशासन का कोई अता पता ही नहीं। पानी घर में कब से घुसा है? आज 5 दिन हो गया सर जी। कभी कोई अधिकारी वगैरह नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया है। हम लोग को 5 दिन हो गया पानी में डूबने से लिए। खाना पीना सब बच्चे वैसे ही है, बिना खाए। आज 5 दिन से हो गए। कोई अधिकारी ब्लॉक से या केहू नहीं आल है? कभी कोई केहू नहीं आल। ग्राम प्रधान वगैरह कोई मदद नहीं? उन लोग नाल हो, छोटे छोटे बच्चा अपन ऊंचे पर ले सब तिरपाल लगा लगा के होगा। 5 रोज हो गया जी। कभी कोई प्रशासन का स्तर से कोई अधिकारी आया? कोई अधिकारी खबर लेने नहीं, मदद नहीं, करने? नहीं सर, अभी तक तो कोई अधिकारी। ग्राम प्रधान वगैरह? ग्राम प्रधान केवल फोन करके पूछ करके रह गए, आए नहीं। क्या पूछे थे प्रधान कि कहाँ पर हो, कैसे हो? हमने कहा भैया बगल में अपना तिरपाल डाल करके रह रहे हैं। हाँ, बस इतना ही पूछे, फिर आए भी नहीं कि देखें कि कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। TV9 उत्तर प्रदेश की ये रिपोर्ट प्रशासनिक दावों की पोल खोलने वाली है। एक तरफ बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे ये लोग हैं और दूसरी तरफ जौनपुर जिला अधिकारी का वो दावा कि बाढ़ तो है ही नहीं। सवाल ये है, तो फिर ये पानी किसकी मेहरबानी से आया है? देखिए, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जनपद जौनपुर में अभी जो वर्षा के आंकड़े हैं और नदियों में पानी का बहाव है तो खतरे के निशान से काफ़ी नीचे है। लेकिन वर्षा हो रही है, इस वर्षा का हम स्वागत करते हैं। जहाँ तक बाढ़ की समस्या है, बाढ़ के लिए हमारी पूरी योजना बनी हुई है। हम जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर अपनी बाढ़ चौकियों को संचालित करके और उसके लिए क्रियान्वित करेंगे। लेकिन अभी चौकियों का संचालन हमारा रेडी है, लेकिन अभी हमारी आवश्यकता नहीं है। जल जमाव के मैं बता रहा हूँ कि बाढ़ की स्थिति नहीं है। बाढ़ जब आएगी तो पूरी व्यवस्था, हमारा पूरा तंत्र उसकी चुनौती के लिए तैयार है। बीरभानपुर गांव के रहने वाले दयाराम गौड़ की मां की सड़क हादसे में मौत हो गई। 13वीं की रस्म भी पूरी नहीं हो सकी कि बाढ़ ने घर को घेर लिया। बेटी की भी सर्पदंश से मौत हो गई। अब घर के अंदर घुटनों तक पानी और सिर पर तिरपाल की छत।
आपके घर में कोई कैजुअलिटी वगैरह हुई? हाँ, मेरी माँ एक्सपायर हो गई, इसके पहले मेरी बेटी जो है एक्सपायर हो गई थी। यहाँ पर कोई तो क्रियाकर्म हाँ बीत गया? नहीं, अभी नहीं बीता, जो 7वां दिन हुआ है। आज 7वां दिन है, हाँ। फिर पानी आपके घर में भरा है, आप हाँ। कैसे कहाँ से कर रहे हैं? अभी यही बगल में अपना तिरपाल उरपाल डाल के बिता रहे हैं, कैसे भी करके, क्या करेंगे। इस भीषण बाढ़ में श्मशान घाट तक डूब चुके हैं। दाह संस्कार के लिए अब नए स्थान खोजने पड़ रहे हैं और डीएम साहब कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं। जहाँ तक बाढ़ की समस्या है, बाढ़ के लिए हमारी पूरी योजना बनी हुई है। हम जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर अपनी बाढ़ चौकियों को संचालित करके और उसके लिए क्रियान्वित करेंगे। लेकिन अभी चौकियों का संचालन हमारा रेडी है, लेकिन अभी हमारी आवश्यकता नहीं है। जल जमाव के मैं बता रहा हूँ कि बाढ़ की स्थिति नहीं है। बाढ़ जब आएगी तो पूरी व्यवस्था, हमारा पूरा तंत्र उसकी चुनौती के लिए तैयार है। बच्चे अब स्कूल नहीं जा पा रहे, घर में पानी, बच्चों की किताबें तक भीग गई हैं। घरों के बाहर सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़ों का डेरा है। अगर कुछ नहीं है तो वो है राहत शिविर। ना कोई मेडिकल टीम, ना कोई अधिकारी। हाँ, हमने सब पानी में डूबा थिला, कोई अधिकारी नहीं आया, हमन कोई दुख नहीं सुना। हमन पानी में बहुत थिला, बाल बच्चा लेके कहाँ जल लेके करे, घरे जल बने। हाँ, प्रधानो नहीं न वोट लेके अपने घरे पर गए न प्रधान। और कब से ऐसा हुआ है इन्हीं लोगों से जानते हैं कि कब से बाढ़ आई है, कब से लोग पीड़ित हैं। पानी घर में कब से घुसा है? आज 5 दिन हो गया सर जी। कभी कोई अधिकारी वगैरह आया? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया है। हम लोग के 5 दिन हो गया पानी में डूबने से लिए। खाना पीना सब बच्चे वैसे ही हैं, बिना खाए। घर में पानी घुसा, घर गृहस्थी में का सामान हाँ, वगैरह कुल भी भीज गया है सर जी। मैंने कहा कैसे इसमें आप लोग रह रहे हैं? अब- कहाँ रह रहे हैं? अब दूसरे जगह लिए तिरपाल डाल के रह रहे हैं। किसान नेता अजीत सिंह बता रहे हैं कि सैकड़ों एकड़ फसलें डूब चुकी हैं, खेतों में पानी भर गया है, लेकिन जिले के बड़े अधिकारी सिर्फ एसी कमरों से ही बाढ़ की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। तिरपाल और टीन सेट लगाकर लोग रह रहे हैं, नीचे चारपाई वगैरह सब लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर उनके गृहस्थी के सामान वगैरह हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये सब खाने पीने की चीजें हैं, सामान है, मसाला पीसने के लिए यहाँ पे। इतने के बावजूद जौनपुर में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अभी तक सुध लेने नहीं पहुंचे। उनको खुद नहीं पता है कि जौनपुर के कौन से इलाके हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्या नाम आपका? अजीत सिंह, किसान नेता हूँ। किसान नेता हैं आप, यहाँ पे आए हैं जी। कितनी समस्या क्षेत्र में, बाढ़ की क्या स्थिति आपके क्षेत्र में? बहुत समस्या है। जान लो कि 100 एकड़ से ज्यादा जो है फसलें जो है खराब हो गई है। और अधिकारी जो है सभागार कलेक्ट्रेट में बैठ के ये बोलते हैं कि हमारे जनपद जौनपुर में बाढ़ की स्थिति नहीं है। तो मैं उनको सभी अधिकारियों को न्योता दे रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ कि आइए और दिखाता हूँ आपको कि ये 4-5 दिन से परिवार जो है इनके घर पे अभी बोला है, आपने देखा होगा कि जो है नमक प्याज ऐसे जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। इनका खाने पीने का सामान भी जो है सब जो है अंदर हो गया। आप देखिए इनका गाय भैंस जो भी है, लोग पालतू जानवर थे, सबको लेकर ये नाद वगैरह डालकर जो है कहीं कहीं बेचारे जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ तक कि इनके घर में सर्जरी हुआ है, मैं आया हूँ, इनकी माता जी एक्सपायर हो गई हैं, इनकी एक बच्ची भी 1 महीना पहले जो है सर्फ दर्द से मर गई, जो है डेथ कर गई। और ये तिरपाल वगैरह भी जो इनके यहाँ लगा है, ये तिरपाल भी इन लोगों ने अपने पैसे से जो है खरीद कर लाया। कितना पीड़ा की बात है। बहुत समस्या है। जान लो कि 100 एकड़ से ज्यादा जो है फसलें जो है खराब हो गई है। और अधिकारी जो है सभागार कलेक्ट्रेट में बैठ के ये बोलते हैं कि हमारे जनपद जौनपुर में बाढ़ की स्थिति नहीं है। तो मैं उनको सभी अधिकारियों को न्योता दे रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ कि आइए और दिखाता हूँ आपको कि ये 4-5 दिन से परिवार जो है इनके घर पे अभी बोला है, आपने देखा होगा कि जो है नमक प्याज ऐसे जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। इनका खाने पीने का सामान भी जो है सब जो है अंदर हो गया। आप देखिए इनका गाय भैंस जो भी है, लोग पालतू जानवर थे, सबको लेकर ये नाद वगैरह डालकर जो है कहीं कहीं बेचारे जीवन यापन कर रहे हैं। कुल मिलाकर जौनपुर में गोमती नदी उफान पर है। गांव के लोग डूबे हुए हैं। लाशें मुक्ति पाने के लिए दाह गृह का बाट जोह रही हैं और दूसरी तरफ जिला प्रशासन है जिसकी आंखें अब भी सूखी हैं। लगता है जौनपुर में प्रशासन की कागज की नाव सिर्फ हवा में दौड़ रही है। क्या समस्याएं और हो रही हैं बच्चों को लेकर? बच्चों को लेकर भारी समस्या है ना। हम बच्चों को स्कूल भेज पा रहे हैं, ना सामान ला पा रहे हैं। हर तरह से परेशानी हम लोग को झेलना पड़ा। नहाना इसी में, सास एक्सपायर हो चुकी हैं, बच्चे एक्सपायर हो गई, किसी तरह का सुविधा हम लोग को मिल नहीं रहा। इसी में हम लोग टेंट लगा लगा के इधर रह रहे हैं। खाना पीने कैसे बन रहा है फिर? किसी तरह से खा रहे हैं, किसी शाम को खा रहे हैं तो सुबह का इसी तरह से खा पी रहे हैं। कोई बच्चे से खा पी नहीं रहा इस समय। क्या मांग है आपकी प्रशासन से? प्रशासन से मांग यही है कि हम लोग को रहने की सुविधा भी दी जाए और खाने पीने की भी सुविधा दी जाए।
कुछ पैसे की भी मदद की जाए, हम लोग हर तरह से परेशान हैं। आपका घर जहाँ है वहाँ से नदी की कितनी दूरी होगी? कितनी 700 मीटर दूरी है बस टोटल, लगभग आपकी तरह लगभग कितने घर 5-6 घर हैं, 5-6 घर के बाढ़ में अच्छे से चपेट में हैं, 5-6 घर। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे किस तरीके से बता रही हैं कि काफी समस्या हो रही है, घर में पानी घुस चुका है, सीढ़ियों तक पानी आ गया है, घुटनों तक पानी आ गया है, बच्चे भी इसमें गिर सकते हैं, काफी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि ऐसा हो गया कि घर में बच्चे इनका कहना है कि अब बारिश का पानी यहाँ पर आने से, बाढ़ का पानी आने से, जलजमाव होने से विषैले जानवर भी निकल रहे हैं। इन सब के बावजूद जौनपुर का जो प्रशासनिक अमला है वो 20 डिग्री वातानुकूलित टेम्परेचर के सरकारी दफ्तर में रहकर सब कुछ ऑल इज वेल देख रहा है। जौनपुर के जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह का अभी भी दावा है कि जौनपुर में बाढ़ के हालात बिल्कुल नहीं है और बाढ़ से निपटने के लिए पूरी प्रशासनिक तैयारी कर ली गई है। जब बाढ़ आएगी तो उससे निपट लिया जाएगा। ऐसे में तस्वीर डीएम साहब को देखनी चाहिए खुद आकर, और उसके बाद उन्हें जानना चाहिए कि परिवार के लोग कैसे यहाँ पर जलालत की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इस घर में 2 मौतें हो चुकी हैं और अभी अंतिम संस्कार के लिए जो 13वीं की प्रक्रिया होती है अभी वो तक भी नहीं पूरा हो पाया, लेकिन परिवार के लोग मजबूर होकर टेंट डालकर, यहाँ से थोड़ी दूर स्थित टेंट डालकर रहने के लिए मजबूर। मैं चूँकि कृषक हितैषी हूँ, कृषकों की पीड़ा को जानता हूँ, इसलिए बाढ़ से चर्चा करने से पूर्व मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि यहाँ के कृषकों की फसल अच्छी हो। तो अभी वर्षा की आवश्यकता है, अभी बाढ़ की स्थिति कोई भी जनपद जौनपुर में नहीं है। एक पुरानी कहावत है, धान पान केरा ये सब हैं पानी के चेहरा। धान पान केरा, चूँकि जनपद जौनपुर में धान की कृषि प्रमुखता से होती है, तो यहाँ इंद्र भगवान यदि वर्षा नहीं करेंगे तो धान की खेती प्रभावित होगी। अभी तक की जो स्थिति है वो धान की खेती के लिए उत्तम है। किसान भाइयों से अगर फीडबैक लिया जाए तो कोई भी कहीं बाढ़ की स्थिति नहीं है। रही बात यदा कदा कहीं जल भराव के कारण या नाली बंद होने के कारण या कुछ रास्ते बंद होने के कारण कुछ गांव में पानी की स्थिति आ जाती है, वो भी चुनिंदा घरों में। केराकत का जहां तक मामला है, उस मामले में 4 घर प्रभावित हुए थे, 3 का दूसरा मकान था और एक जो पानी में ज़बरदस्ती रुकने का प्रयास कर रहा था उसको भी पंचायत भवन में भेज दिया गया। एक घटना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपदा में 24 घंटे में राहत पहुंचाने वाले जनपद में जौनपुर प्रथम है। आज जौनपुर जिले में बाढ़ राहत प्रबंधन की विशेष रूप से समीक्षा करने के लिए मैं आया था। मानसून का सीज़न चल रहा है, बरसात का सीज़न चल रहा है, कई नदियों का जलस्तर राज्य में बढ़ा है, बढ़ रहा है। उसके दृष्टि से जौनपुर में क्या स्थिति है वो देखने के लिए और प्रशासन की क्या तैयारी है वो देखने के लिए मैं यहाँ आया। मुझे बहुत संतोष है। पहली बात तो ये कि गोमती नदी सहित सारी जो 5-6 नदियाँ हैं वो सभी खतरे के निशान से काफ़ी नीचे हैं, तो इसलिए कोई खतरे की बात नहीं है। फिर भी कभी कभार जल स्तर बढ़ जाता है और ऊपर से जो बरसात आ रही है उसके वजह से कहीं कहीं जल भराव की, नगरीय क्षेत्रों में जल भराव की स्थितियाँ बनती हैं। उस जल भराव को, जल जमाव को जल्दी दूर किया जाए, जल्दी उसकी निकासी किया जाए, इसके लिए हमने नगर निकायों को भी कहा है। प्रशासन में जिलाधिकारी ने मुझे बताया और पूरे समिति ने बताया अधिकारियों की हर प्रकार की तैयारियां हैं। बाढ़ राहत के शिविर यहाँ पर्याप्त मात्रा में सोच करके चिन्हित करके रखे गए हैं। दवाओं की उपलब्धि पर्याप्त है। हर तरह की नाव हो या पुलिस की व्यवस्था हो, सब तरह की प्रशासन की चुस्ती है। यहाँ का मौसम गुलाबी है, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ये रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए मैंने तकरीबन 24 घंटे का समय लिया। मैंने कहा डीएम साहब नहीं मान रहे, हो सकता मंत्री जी पहुँचे तो दिख जाए, और वो कह के गए। हो सकता बयान में न कहा हो इन लोगों को राहत पहुँचे। क्या कोई राहत पहुँची अजय? बिल्कुल इस पूरे मामले पर हालांकि जो प्रशासनिक दावा है कि बाढ़ के कहीं हालात नहीं है और जो भी 3-4 घर बाढ़ की चपेट में थे वहां पे
प्रशासन ने इस बात को माना कि जब TV9 ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद प्रशासन जागता है और बीती रात करीब 10 बजे जो राजस्व की टीम है वो जाती है ग्राम प्रधान के साथ, और जो वहाँ के परिवार थे उनको वहाँ से बाहर शिफ्ट करने की बात की जाती है। एक परिवार को पंचायत भवन में रखा गया और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई। और आज सुबह की जो बात है उसमें जो जानकारी मिली, पीड़ित परिवार से हमारी बात हुई, तो कोटेदार द्वारा 5 किलो गेहूं और चावल राशन मतलब उनको उपलब्ध कराकर खाने की व्यवस्था प्रशासन करा दिया है। हालांकि जिलाधिकारी का अभी भी दावा है कि जौनपुर में बाढ़ के हालात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो विजुअल्स में पानी दिख रहे हैं, ये पानी आखिर आए कहां से है? अगर पानी आया कहां से, खैर अधिकारियों का चश्मा कुछ अलग फ्रेम का होता है, उससे नहीं दिखता है। वो सेंटीमीटर में नापेंगे, खतरे का निशान बताएंगे, क्योंकि उनको इसीलिए तो कहते हैं जब कहीं भुखमरी से किसी मौत होती है तो जिला अधिकारी सबसे पहले ये साबित करने में जुटता है कि ये मौत भूख से नहीं हुई है। मेरे साथ जौनपुर के किसान नेता अजीत सिंह को भी मैंने इसीलिए जोड़ा था, लेकिन अगर राहत मिल गई है तो अजीत जी आपको क्या लग रहा है कि मामला निपट गया? और जिस तरीके से डीएम साहब समझा रहे थे कि जौनपुर में पान और धान के यार पानी होता है इसलिए ज़्यादा पानी बरस रहा है, ये जल जमाव वाला है, क्या वाकई में स्थिति खराब है किसानों के लिए, या अभी डीएम साहब को समझ में नहीं आ रहा है, आपको और ऊपर अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी? जी नमस्कार। मेरा बस यही कहना है कि जो भी रिपोर्ट लगाया जा रहा है वो गलत लगाया जा रहा है। इन्होंने जो बोला है कि देखिए बाढ़, जब भी बाढ़ आता है खतरे के निशान को अगर पार कर गया तो वही बाढ़ माना जाता है। बाढ़ केवल 12 महीने नहीं आता है, 1-2 महीने आता है। और इन लोगों ने जो झूठा बातें कह रहे हैं कि नहीं खतरे के निशान से नीचे है, अगर सर खतरे के निशान से अगर नीचे है बाढ़ का पानी तो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये जो 6 परिवार रह रहे थे, 6 परिवार के घरों में पानी कैसे पहुंच गया? ये तो सर एक तरह से झूठा साबित किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से पूरा पानी भरा हुआ है। बाढ़ सर तो खतरे के निशान को अगर पार कर गया रेड अलर्ट को, उसको सर सरकार बाढ़ मान लेती है। लेकिन ये देखिए 1.5 किलोमीटर दूरी तक उसका घर है, जो वहां पे दयाराम है, उनके घर और उनके लगभग सर वहां पे लगभग जो 6-7 परिवार रह रहे हैं, उस परिवार के सदस्यों में संख्या मैंने जोड़ा लगभग 50। ठीक है अजीत जी, शायद लगता है कि अब ऊपर प्रशासन तक ये आवाज पहुंचे तो डीएम साहब की भी नींद खुले। लगातार ये बातें आ रही हैं कि अधिकारी बातें सुनी नहीं रहे हैं, और ये एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने उनके 1.5 किलोमीटर दूर घर को बता दिया, बोले वो वहां पहुंच गए तो कोई चिंता की बात नहीं है। शायद डीएम साहब ये रिपोर्ट देखने के बाद अपना नजरिया बदल सके। अजय आप हमारे साथ जुड़े, अजीत जी आप हमारे साथ जुड़े। मेरे पास समय का बहुत कमी है, अगर आप 30 सेकंड में बात खत्म करें तो। जी मैं 1 मिनट चाहता हूं। जब अगर इन्होंने परिवार को सदस्यों को 1 तारीख को बाढ़ आया और 6 तारीख को इन्होंने परिवार के सदस्यों को शिफ्ट किया, लेकिन रात के 10:30 बजे आपने चोरी का काम क्यों किया? ये सब चोरी वाला काम क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप प्रशासन के लोग हैं। 1 तारीख को बाढ़ आया, 5 तारीख को आप शिफ्ट किए होते रात। चलिए अजीत जी आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के हर जिले में बात करें तो चर्चा के केंद्र में या विवादों के केंद्र में अधिकारी ही हैं। धन्यवाद। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में
में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।